Hey all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So today we are on the last class. Last class है ये cell cycle and cell division chapter का, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो है लगातार जैसे हमने प्लान किया था बेटा जी, ठीक उसी तरीके से क्लासेस हो रही हैं और एक भी गैप के बिना हो रहा है। और दूसरी खुशी इस बात की थी मुझे कि फाइनली हमारा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ऑर्डर आ गया है, यस, हमारे नीट के 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो आई नो बहुत सारे 2024 वाले एस्पिरेंट्स भी होंगे जो ये क्लास देख रहे होंगे, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आई होप आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लो। मैंने पूरे डिटेल में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से और क्या रीनीट होगा नहीं होगा। तो बेटा जी रीनीट कंफर्म हो चुका है, तो जल्दी से जाकर वो देख लेना, ठीक है। चलो एनीवे, तो बहुत ही अच्छी खुशी थी, वो सुबह से बहुत खुश हैं सब लोग कि चलो कुछ तो जस्टिस हुआ हमारे साथ, है कि नहीं। अब बात करते हैं हमारे मियोसिस 2 के बारे में बेटा जी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। अगर आपको याद है तो कल के क्लास में हमने यहाँ से शुरू किया था प्रोफेज 1। अगर आपको याद है बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये हमने पूरे अच्छे से पढ़ लिया था, है ना, कि किस तरीके से लेप्टोटीन होता है, किस तरीके से जाइगोटीन होता है, कैसे पैकेटीन होता है, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर वो सब होने के बाद डिप्लोटीन होता है, ठीक है, यस, जहाँ पे कायस्माटा बनता है। कायस्माटा बनने के बाद डायकाइनेसिस होता है, यानी कि टर्मिनलाइजेशन हो जाता है आपके कायस्माटा का भी, और ये आपका न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि जो मेटाफेज 1 में जाएगा उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो मियोसिस 2 है वो भी हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मियोसिस 2 और हमारे मेटाफेज 1 से हम आज की क्लास जो है शुरू करेंगे। तो प्रोफेज 1 में बहुत डिटेल से ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कि क्या क्या हो रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेटाफेज 1 में एंट्री मारने वाले हैं। अब हम लोग मेटाफेज 1 में एंट्री मारेंगे। तब तक अटेंडेंस तो मार्क कर दो यार, बैठ गए देखने के लिए वीडियो फटाक से। अटेंडेंस चाहिए मुझे, वीडियो को पॉज करो। फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट, यस, हाउ आर यू फीलिंग, रेड हार्ट, वेरी एक्साइटेड, है ना, यस, जल्दी से जैसा भी फील कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स द ओनली मोड ऑफ इंटरेक्शन वी हैव, राइट। एंड पोल्स रेगुलरली अटेंड करते रहो टेलीग्राम चैनल पर। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एवरी सिंगल डे इसी तरीके से हम डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर करते आते हैं, है ना। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यस, कि मेटाफेज 1 करना है हमने। मेटाफेज 1 में क्या होगा बेटा जी, आपने देखा था कि न्यूक्लियर एनवलप ये सब डिसइंटीग्रेट हो चुका था, है ना, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ चुके थे, बराबर, किधर डायकाइनेसिस में ये सारी चीजें हो चुकी थी। अब क्या होगा, अब आपका बाइवेलेंट जो है, आपके जो भी बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, यस, वो सारे क्रोमोसोम्स अब अपने आप को अलाइन कर लेंगे। मेटाफेज का मतलब ही वही था ना कि मेटाफेजिक प्लेट भी तो बनाना है हमने। यस, अब ये सब एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे। दे विल अलाइन देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अब ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे अलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 क्रोमोसोम्स है ना, 2 क्रोमोसोम्स 2 रोज में अरेंज हो रहे हैं ना यहाँ पर, बराबर, क्योंकि अपने पास तो यहाँ पर तो टेट्राड था, 2 क्रोमोसोम्स है। अब वो 2 क्रोमोसोम्स अपने आप को एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे तो आपको एक मेटाफिजिक प्लेट नहीं 2 मेटाफिजिक प्लेट मिलेंगे। नहीं समझा, ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ। पहले वाले इसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम इस तरीके से ऐसे अटैच्ड हो रहे थे, बराबर, सॉरी, ऐसे अटैच्ड हो रहे थे, राइट। तो ये एक ही मेटाफिजिक प्लेट बन रहा था किसमें, हमारे माइटोसिस में। बट अब क्या होगा बेटा जी, अब होगा, अब तो हमारे 2 क्रोमोसोम्स इस तरीके से अटैच होंगे ना, है कि नहीं, इस तरीके से आएंगे ना वो तो, बराबर। तो ये 2 मेटाफिजिक प्लेट बन जाएगा ना यहाँ पर, राइट, यस। तो वो चीज यहाँ पर हो जाती है कि अब जो है हमारे पास सेंट्रोमियर्स ऑफ 2 क्रोमोसोम्स विल अलाइन, है ना, एक नहीं बेटा जी, अब 2 क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन 2 रोज, दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज। और इसके वजह से हमको क्या देखने मिल रहा है, डबल मेटाफेजिक
प्लेट हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। क्या देखने मिल रही है बेटा जी? डबल मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पर हमें देखने मिलेगी। क्लियर एवरीवन? यस, गॉट इट। चलो, डबल मेटाफेजिक प्लेट तो समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट याद रखना, ये सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या होगा, आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे वो भी तो आएंगे, है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, तो द माइक्रोट्यूब्यूल्स of spindle fibers from opposite poles आ जाएगा, सेंट्रोमियर से अटैच करेगा टू सेंट्रोमियर्स, सॉरी सेंट्रियोल से आएगा और सेंट्रोमियर से अटैच करेगा, यस, थ्रू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से जाकर चिपक जाएगा, बराबर कि नहीं? यस, जो भी उसकी तरफ फेस करेगा उसके तरफ जाके वो चिपक जाएगा। अब ये क्या होगा, अब मेटाफेज 1 से चला जाएगा एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होगा, अब इनको खींचा जाएगा ना, सेपरेट किया जाएगा। यस, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर दो होमोलोगस जो बने थे, यस, हमारे जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, अब उन्हें क्या किया जाएगा बेटा जी? क्रोमोसोम्स जो थे अब उन्हें सेपरेट किया जाएगा, है कि नहीं? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, they will be separated from each other and they will start to move to opposite pole. Yes, move to opposite poles, है ना, या फिर move towards the poles ऐसे लिखते हैं, move towards पोल्स। ठीक है, अब ये मूव करेंगे तो इसमें ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स हमारा जा रहा है, तो क्या यहां पर सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ? पूरा अक्खा अक्खा क्रोमोसोम चला गया बेटा जी। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये अगर हमारा इस तरीके का सेल था, है ना, तो इसका मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पे एक ऐसे बन रहा था, ये क्रोमोसोम्स ऐसे बन रहे थे, ठीक है, दूसरा मेटाफेजिक प्लेट बन रहा था दूसरे क्रोमोसोम्स की वजह से, इस तरीके से, ये इस तरीके से सेंट्रोमियर्स अटैच हो रहे थे, राइट। यहां पर स्पिंडल फाइबर्स यहां से भी आ रहा था और यहां से भी आ रहा था, एस्ट्रल रेस, है ना, यस। अब यहाँ पे जब पुलिंग होगी तो पुलिंग अपोजिट साइड में होगी ना, तो पूरा का पूरा जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम बनाए वापस से वही चीज, तो यहाँ पर ये जो पुलिंग होगी बेटा जी, तो ये तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम की होगी, यस। यहां से इसकी पुलिंग होगी, यहां से इसकी पुलिंग होगी। क्या यहाँ पर सेंट्रोमियर्स बटा क्या? यहाँ पर सेंट्रोमियर्स बटा क्या? नहीं बटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, कि यहां पर जो है इन दिस फेज सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, यहां पर सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा बेटा जी, पूरा का पूरा अक्खा क्रोमोसोम जा रहा है वहां पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस। यहां पर ओनली वन क्रोमोसोम out of a pair reaches the poles, ठीक है, हेंस क्रोमोसोम कैसा हो गया? हाफ हो गया, ठीक है, हेंस therefore number of chromosomes becomes half, ठीक है, क्योंकि एक ही पैर गया ना ऊपर की तरफ, तो ये हाफ ऑफ द क्रोमोसोम हो गया। एंड इसी तरीके से यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स बनने वाले हैं, ठीक है, तो ये हाफ हो गया इन द डॉटर सेल, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका, इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, रिडक्शन इसी फेज में हुआ है, ठीक है, एनाफेज 1 में आपका रिडक्शन हुआ है।
क्लियर एवरीवन? चलो रिडक्शन तो हो गया, अब आते हैं टीलोफेज 1 में। टीलोफेज 1 में क्या होगा बेटा जी? वही चीज जो हमारे इसमें माइटोसिस में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, बस थोड़ी सी अलग होगी कि आपके क्रोमोसोम्स अब पहुंच चुके हैं। यस, क्रोमोसोम्स अब जहां उनका ठिकाना था, क्रोमोसोम्स रीच्ड द पोल्स। ठीक है, अब ये पोल्स पहुंच चुके हैं, फिर ये क्या करेंगे? यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का काम तो है नहीं, स्पिंडल फाइबर ने तो खींच के इनको ऊपर ला दिया, तो अब ये स्पिंडल फाइबर्स को हटा देंगे। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली अब ये हट जाएंगे, दे विल बी डिसअपियर्ड। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अपने अपने जगह पर डिसअपियर हो चुके हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबको वापस लाना है। ओ सॉरी, यस, अब क्या करना है? यस, अब हमने न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करना है? वापस लाना है, मेम्ब्रेन को रीअपियर करवाना है। तो रीअपियर हो गए बेटा जी यहाँ पर। फिर आपके क्रोमोसोम्स को अनकॉइल करना है। क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे? वापस से तो नॉर्मल स्टेज में लाना है ना, क्रोमोसोम्स को अनकॉइल करेंगे और उनको एलोंगेट करेंगे। ठीक है, एलोंगेट, यस, बट दे रिमेन। यहाँ पर एक चीज होती है कि इवन दो आपके क्रोमोसोम्स जो है एलोंगेट हो रहे हैं, अनकॉइल हो रहे हैं, बट दे विल रिमेन इन स्ट्रेट इन दिस फेस। ठीक है, दे विल रिमेन स्ट्रेट, क्योंकि आगे भी तो करना है, मियोसिस 2 में भी तो घुसना है। ठीक है, सो दे विल इलोंगेट, सारी चीजें होंगी वापस वैसे ही, बट ये पूरी तरह से वो क्रोमैटिन में नहीं चले जाएंगे। ठीक है, वो पूरे अनकॉइल नहीं हो जाए, मतलब कॉइल्ड नहीं हो जाएंगे, दे विल रिमेन स्ट्रेट। ठीक है, दे विल रिमेन स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दे विल रिमेन स्ट्रेट, इनको पूरी तरह से अनकॉइल, दे विल, पूरा जो क्रोमैटिन वाला जो स्टेट था, इंटरफेज वाला स्टेट, उसमें ये नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे करना है, आपके मियोसिस 2 में एंट्री मारनी है, इसीलिए। ठीक है, सो दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम्स है। यानी कि यहाँ पर जो अब हमको फाइनल मिला है, वहां पर ये जो हमारे 2n थे, ठीक है, इसने अब n और n ये दो दे दिए हैं। ठीक है, ये हमको मिल चुका है टीलोफेज 1 तक। ये हमारा फाइनल डायड ऑफ सेल्स रेडी है। यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रोफेज 1 था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आके टेट्राड बना दिए। फिर यहाँ पर मेटाफेज में दोनों ने इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर दिया। देखो, दो आपका मेटाफेजिक प्लेट बन गया। फिर दो मेटाफेजिक प्लेट बनने के बाद अब ये पूरे के पूरे सेंट्रोमियर को डिवाइड किए बिना इन लोग ने क्या कर दिया? ऊपर चले गए, और ये नीचे चला गया, डिवाइड हो गया, अपने अपने पोल्स पे चले गए। अपने अपने पोल्स पे जाने के बाद टीलोफेज 1 में इन्होंने जो है बाकी सारी चीजें सारी रीअपियरेंस करा दी और स्पिंडल फाइबर का डिसअपियरेंस करा दिया। ठीक है, सारी चीजें हो गई, डायड ऑफ सेल्स हो गए। ये हमारा एन है, ये हमारा एन है, और ये हमारा 2n था। ये अब हमारे डिप्लॉइड सेल सब तैयार हो चुके हैं किधर जाने के लिए? मियोसिस 2 में जाने के लिए। बट मियोसिस 2 में जाने के पहले इंटरकाइनेसिस होगा। क्या होगा बेटा जी? इंटरकाइनेसिस होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस तो होगा ही, जनरली वही फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा, उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बन गए, तभी तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद ही 2 अलग हुए। बीच में आता है इंटरकाइनेसिस फेज। ठीक है, ये आता है इंटर मतलब दो चीज के बीच में, है ना, दो चीज के बीच में। तो इंटर जो काइनेसिस फेज है, इसको हम वी ऑल्सो कॉल इट एज इंटर मियोटिक फेज। इनको हम इंटर मियोटिक इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है, इंटरमियोटिक इंटरफेस यानी दो मियोसिस के बीच का जो फेज होता है वो कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये किसके बीच में होते हैं? दे आर बिटवीन टीलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, सॉरी, हाँ, प्रोफेज 2 बराबर। ठीक है, टीलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 यानी मियोसिस 2 के जो स्टार्ट होने वाला है प्रोफेज, उसके बीच का जो फेज है उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये काइंड ऑफ एक गैप होता है ना, दिस इज व्हाट इट इज, अ गैप विच एग्जिस्ट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एक गैप होता है, और इस फेज में क्या होता है बेटा जी? इस फेज में आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यस, ये these are elongated, ये क्रोमोसोम्स को elongate किया जाता है, these are elongated but they do not form chromatin fibers, यानी वापस से इंटरफेस वाले स्टेज में नहीं जाएंगे, but they don't
फॉर्म क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर्स नहीं बनेंगे यहाँ पर, ये सिर्फ क्या होंगे, मैंने कहा था ना, रिमेन, दे विल रिमेन स्ट्रेट, स्ट्रेट ही रहेंगे, ठीक है, डिवाइड नहीं, कुछ ऐसे एकदम पूरे कॉइल्ड स्टेज में ये नहीं जाएंगे, ठीक है। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल हैपन, देयर विल बी नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कोई डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं होगा, देखो अपने उसमें क्या था, माइटोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला था, है ना, होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको तो हैप्लॉइड चाहिए, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया पूरा करा धराया नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर हमने फिर से हमने को डिप्लॉइड मिल जाएंगे, तो हमें हैप्लॉइड ही चाहिए, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। यस, यहाँ पर हम डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, बट सेंट्रियोल पेयर्स रेप्लिकेट होगा। यस, सेंट्रियोल्स के जो पेयर्स हैं दैट विल रेप्लिकेट, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, मतलब, और वो किधर प्रेजेंट है, प्लांट्स में तो होते नहीं है, तो यहाँ पर इन एनिमल सेल्स भी तो मेंशन करना जरूरी है, बराबर। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, सेंट्रियोल का पेयर जो है एनिमल सेल्स के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, प्लांट्स में तो है ही नहीं, तो रेप्लिकेट करने की बात ही नहीं आती, ठीक है। तो सेंट्रियल पेयर्स रेप्लिकेट करेगा एनिमल सेल्स में, और जो भी आपको प्रोटीन्स एंड ऑल की जरूरत थी, जो आरएनए की जरूरत थी, वो सारी चीजें जो मियोसिस 2 के लिए जरूरत थी, जो हमारा एस फेस कर रहा, जो हमारा गैप 2 फेस कर रहा था ना, वो, ठीक है, तो वो भी बनेगा, आपका आरएनए बनेगा एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो कि रिक्वायर्ड है मियोसिस 2 के लिए आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, समझ में आया। यानी ये काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा गैप 2 जैसा लग रहा है, बट गैप 2 नहीं है। प्लस ये एस फेज में जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर एस फेज नहीं होने वाला, यहाँ पर कोई इंटरफेस नहीं होने वाला, सीधा सीधा मियोसिस 2 में एंट्री मारने वाला है। इजी है समझने के लिए, सब तैयार है समझने के लिए। यस, कुछ डिफिकल्टी है तो जल्दी से कमेंट्स में बता देना मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगी। फिर आते हैं मियोसिस 2 में, इट रिजेंबल्स द माइटोसिस, सेम माइटोसिस जैसा ही है, इक्वेशन डिवीजन है, इक्वेशनल फेज है, यानी कि यहाँ पर प्लॉइडी चेंज नहीं होने वाली। एन आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पे, एन आ रहा है ना, तो एन आ रहा है तो एन ही मिलेगा, एन आ रहा है तो एन ही मिलेगा, ठीक है, एन आ रहा है तो एन ही मिलेगा, गॉट इट। 4 स्टेजेस में ये भी डिवाइडेड है, सेम जैसा माइटोसिस में था, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, सेम वही डिवीजन है, कोई यहाँ पर माइटोसिस केस में कोई अलग से डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वही है। बट हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये भी माइटोसिस जैसा ही है, बट पूरी तरह से माइटोसिस जैसा भी नहीं है। क्यों माइटोसिस जैसा नहीं है बेटा जी? यस, क्योंकि माइटोसिस की बात करें, यस इट रेजेंबल्स माइटोसिस, ठीक है, या इसी को कंटिन्यू करते हैं कि इट रेजेंबल्स माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी, नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस। क्यों एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं है माइटोसिस का? बिकॉज माइटोसिस की बात करें तो वो किस में होता है? यस, माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स, है ना। यस, डिप्लॉइड आपके जो भी सोमैटिक सेल्स में थे उसमें हो रहा था, इसलिए तो हमने उसको सोमैटिक सेल्स सेल डिवीजन भी कहा था। तो ये जो है डिप्लॉइड सेल्स में होता है, बराबर। यस, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में। वेरएज आपका जो मियोसिस है, यस वो किस में हो रहा है बेटा जी? दे ऑकर्स इन हैप्लॉइड जर्म सेल्स, ठीक है। आपका जो मियोसिस 2 है, मियोसिस भी नहीं लिखना चाहिए, मियोसिस 2 जो है उनके बीच में कंपैरिजन हो रही है, मियोसिस 2 जो है वो हैप्लॉइड जर्म सेल्स में होता है, बराबर। माइटोसिस की एक और एक डिफरेंस कि आपका जो माइटोसिस है बेटा जी, यस ऑलवेज फॉलोड आपका डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। यस, ऑलवेज फॉलोड डीएनए रेप्लिकेशन, बट क्या वो इसमें होता है, मियोसिस 2 में होता है? नहीं होता। यस, ये जो है नहीं होगा, मियोसिस 2 is not followed by
डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, माइटोसिस में हो रहा था, इसमें नहीं होगा। यहाँ पर जो डॉटर सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स जो मियोसिस 2 के बाद जो बनेंगे, वो बेटा जी ना ही एक दूसरे जैसे दिखेंगे और ना ही अपने पेरेंट जैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। यहाँ पर एक और एक डिफरेंस कि आपके जो डॉटर सेल्स थे, यस, मैं सोच रही हूँ क्या मैंने लिख दिया, दुआ लिख दिया, यस आपके जो डॉटर सेल्स थे, यस, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस वर आइडेंटिकल, है कि नहीं? डॉटर सेल्स आइडेंटिकल थे, बट डॉटर सेल्स जो मियोसिस में बन रहे हैं, डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस 2 आर नॉट, मतलब नॉट क्या, नीदर दे आर सिमिलर टू ईच अदर, नीदर सिमिलर टू each other, to themselves या to each other, nor similar to parents। क्यों ऐसा? आखिर इतना डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ था, है ना। क्यों हुआ था ये सारी चीजें? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुई थी, इसीलिए, है ना। क्योंकि मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स ने क्या किया था, यस, क्रॉसिंग ओवर किया था। वो क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है अब ये सेम नहीं रहे। तो ये आपका आ जाता है डिफरेंसेस कि ऑल्दो ये बहुत सेम है बट पूरी तरह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। अब चालू करते हैं हम लोग प्रोफेज 2। बहुत सिंपल, अब छोटा सा पार्ट बचा है, फटाफट फिनिश करते हैं। यस, आ जाओ। प्रोफेज 2 में क्या होता है? प्रोफेज 2 नॉट एट ऑल लॉन्ग, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही शॉर्ट फेज है, ठीक है। शॉर्ट फेज है, ये काफी शॉर्ट फेज है। इसमें क्या हो रहा है? बहुत सिंपल सिंपल चीजें हो रही हैं कि क्रोमैटिड्स जो होते हैं, यस, क्रोमैटिड्स ऑफ यूनिवेलेंट कंडेंसेस, देखो उसमें क्या थे अपने, इसमें बाइवेलेंट थे ना स्टार्टिंग में, अब क्या हो गए? यूनिवेलेंट हो गए, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम है। अब ये कंडेंस होगा, ठीक है, कंडेंस होगा, यानी वापस से क्रोमैटिन कंडेंस होकर थिक हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर फिर से आपका न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा क्या हो जाएगा? डिसअपियर होगा, यस, डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2 में क्या होगा? अब ये जो यूनिवेलेंट्स हैं, ये यूनिवेलेंट्स यानी कि क्रोमोसोम्स जो थे, अब ये अलाइन करेंगे एट इक्वेटर। कितने इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगे बेटा जी? इस बार एक ही बनेगा, ठीक है, इस बार एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, यस। और आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यस, फ्रॉम opposite poles extend towards the equator, और वो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर पे एक्सटेंड करके जाकर चिपक जाएंगे काइनेटोकोर से, राइट, टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड attaches at kinetochore, ठीक है, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से जाकर अटैच कर लेगा। बस वही सेम चीज है यार, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम। अब देखो एनाफेज 2 में क्या होगा? फिर थर्ड फेज है, इसमें क्या होगा? अब सेंट्रोमियर्स जो होल्ड करके रख रहे हैं, यस, दो क्रोमैटिड्स को, होल्डिंग क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएगा, है कि नहीं? स्प्लिट ओपन हो जाएगा, दे विल स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स जो होंगे दे विल सेपरेट एंड मूवमेंट ऑफ टू क्रोमैटिड्स विल हैपन। शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स के वजह से क्या होगा?
स्पिंडल फाइबर्स के शॉर्टनिंग के वजह से क्रोमैटिड्स मूव करेंगे टू अपोजिट पोल। ठीक है, दे विल मूव टू अपोजिट पोल। बस यही होना था, बस स्प्लिट ओपन करना था, अपोजिट पोल्स में चला जाना था। अब अपोजिट पोल्स में चले गए, एनाफेज खत्म हो गया। अब टेलोफेज 2 में जाता है। यस, लास्ट फेज है ये आपका। यस, क्रोमैटिड्स पहुंच चुके हैं अपने जगह पर। क्रोमैटिड्स रीच्ड द पोल्स, है ना, पोल्स अब ये पहुंच चुके हैं। दे स्टार्ट अनकॉइलिंग, अनकॉइलिंग भी चालू कर दिया है, डीकंडेंस होने लगे हैं एंड दे बिकम थिन, है कि नहीं। अब ये वापस से क्रोमैटिन वाले फेज में जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली इनको मौका मिल गया, अब जाकर ये क्रोमैटिन वाले फेज में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्पिंडल फाइबर चिपका हुआ था इनके साथ, अब इनका काम नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर्स भी क्या होंगे, यस दे विल ऑल्सो डीजेनरेट, है कि नहीं बेटा जी, यहाँ पर भी डीजेनरेट होंगे। अब जिनको गायब किया था उनको वापस लाओ, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हो जाएगा, सब आ गए वापस से। यस, और फाइनली क्या मिल गए हमको, हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, सॉरी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, सेल्स तो अभी तक बने नहीं है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। यहां पर हमको हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिला है बेटा जी, टेलोफेज में। सेल्स मत लिख देना, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया। सेल्स क्यों नहीं मिला है, क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस होना बचा है कि नहीं। नेक्स्ट फेज तो ये है कि अब साइटोकाइनेसिस होना बचा है, तो साइटोकाइनेसिस में आप देखोगे, यस दिस विल बी फॉलोड बाय, यहां पर पहले साइटोकाइनेसिस होगा, है ना, दे आर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, वही सेम चीज जो हमने पहले वाले स्लाइड्स में लिखी थी कि प्लांट होगा तो क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा, एनिमल होगा तो क्या होगा, सेल फूरो होगा, बात खत्म। 2 सेल्स मिलेंगे, यानी एक डिप्लॉइड से हमने कितने, हमने 4 हैप्लॉइड निकाल लिए। एक डिप्लॉइड से हमें कितने मिले बेटा जी, 4 हैप्लॉइड हमको मिल गए। क्लियर एवरीबडी, यस। चलो, तो स्टेजेस क्या है मियोसिस के एक बार देख लो। स्टेजेस है, ये है आपका प्रोफेज जो हुआ था, प्रोफेज 2 देखो दोनों में सेम ही हो रहा है। ठीक है, 2 सेल्स के साथ हो रहा है, इसीलिए प्रोफेज 2। ठीक है, फिर मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, बराबर की नहीं, यस इसमें क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। फिर उसके बाद एनाफेज 2 में क्या होगा, ये सब अपोजिट पोल्स में चले गए। ठीक है, अपोजिट पोल्स में चले गए। यहाँ पर क्या सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, बिल्कुल हुआ। और फिर यहाँ पर जो है हमें क्या मिल गए, एंड में यहाँ पर हमें क्या मिल गए, हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए, 4 टेट्राड्स मिल गए हमारे ऑफ सेल्स। ठीक है, ये होता है आपका मियोसिस 2 का एंडिंग। क्या सबको समझ में आया, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, है ना, बिल्कुल सिंपल था। अब आता है सिग्निफिकेंस। यस, चैप्टर खत्म हो गया बेटा जी, चैप्टर खत्म हो गया, खुशी मनाओ। यस चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ज्यादा भी नहीं। ये बेसिक डिफरेंस है, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस इनका यही होगा कि जैसे वहां पर माइटोसिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था, मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हर वो ऑर्गेनिज्म के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करता है गैमेट्स का, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। यस, दे विल ऑल्सो मेंटेन द प्लॉइडी नंबर। यस, ये मेंटेन करने में हेल्प करता है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर जिसको हम कहते हैं प्लॉइडी, है ना, यानी प्लॉइडी का नंबर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और वेरिएशंस लाता है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। यस, सो दे ब्रिंग अबाउट, दे इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेशंस के थ्रू, रिकॉम्बिनेशंस, क्रॉसिंग ओवर जो होता है उनके हेल्प से फाइनली वेरिएशंस आते हैं, और इसी के साथ हमारा मियोसिस 2 होता है समाप्त। क्या सबको ये चीज समझ में आई? यस, चलो एक क्विक फटाफट
फटाफट एक रिवीजन करते हैं। फटाफट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि हमने पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लिया, ठीक है। डिफरेंसेस करते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनो। माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिफरेंस करते हैं। माइटोसिस में पहला पार्ट था कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है सिर्फ एक बार, है कि नहीं। कैरियोकाइनेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है सिर्फ एक बार। यहाँ पर मियोसिस में हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस और डीएनए, कैरियोकाइनेसिस 2 बार हो रहा है, बट डीएनए रेप्लिकेशन कितने बार हो रहा है बेटा जी? सिर्फ एक बार हो रहा है, सिर्फ एक बार हो रहा है, ठीक है। यस। फिर दूसरा, प्रोफेज जो है छोटा है और बिना सब स्टेजेस के है, ठीक है। यहाँ पर कोई सब स्टेजेस नहीं है। वेयर एज आप जब मियोसिस की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा सब स्टेजेस से, 5 डिफरेंट सब स्टेजेस से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, वो सारी चीजें, है कि नहीं। यस। फिर देखना यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, वेयर एज मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशंस हो रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशंस बनते हैं, बराबर कि नहीं। यस एवरीवन, जिसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशंस बनते हैं। एक सेकंड रुको जरा, हाँ ठीक है। यस। फिर यहाँ पर प्रोफेज के जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपीयर होते हैं डबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्रोमोसोम अपीयर सिंगल जो है सिंगल थ्रेड इनिशियली ऑब्जर्व होते हैं, कहां पर? मियोसिस में, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें मेटाफेज की तो सारे क्रोमोसोम्स एक प्लेट में अलाइन होते हैं और सिंगल प्लेट बनाते हैं। यहां पर क्या होता है? 2 पैरेलल प्लेट्स बना रहे हैं, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है आपका मियोसिस में, बराबर। यस। यहाँ पर 1 इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, यहाँ पर 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, वेरी सिंपल। एनाफेज की बात करें तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है पहले ही स्टेज में, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है? यहां पर पहले स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर नहीं होता एनाफेज 1 में, हाँ एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है, ठीक। टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज में ये दोनों केसेस में होता है, ठीक है। टीलोफेज ऑकर्स इन ऑल द केसेस कि आपके एंड में पहुंच गए, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वापस ला दिया, न्यूक्लियोलस को वापस ला दिया, तो वो तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स हो गया, सारी चीजें मेटाफेज के मतलब जो सॉरी एनाफेज के बाद जो होनी थी दोनों अलग अलग हो गए, बढ़ गए, दोनों में सारी चीजें आ गई, ठीक है। वही सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पर बस एक ही चीज है कि टीलोफेज 1 ओमिट कर दिया जाता है कभी कभार, ठीक है। कभी कभार टीलोफेज 1 को ओमिट करके सीधा इंटरफेज में चला जाता है, कभी कभार ऐसा सॉरी इंटरकाइनेसिस में चला जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे माइटोसिस की बात करें, ठीक है, तो माइटोसिस में बेटा जी, माइटोसिस में टीलोफेज जो है वो जो है पूरे केस में क्रोमैटिन बन जाएगा, ठीक है, पूरा। बट यहाँ पर मियोसिस में आपका टीलोफेज पूरी तरह से जो है क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं होता और कभी कभी तो स्किप भी हो जाता है, ठीक। यस। फिर साइटोकाइनेसिस में, अच्छा टीलोफेज में क्या हो गया? दोनों डॉटर सेल्स के पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे आपके माइटोसिस में। बट वहीं पर जब मैं मियोसिस की बात करूं तो हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। टीलोफेज 1 में ही हैप्लॉइड हो जाता है। फिर क्या साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद फटाक से वॉल फॉर्मेशन होता है, एनिमल्स में फुरो बनकर और प्लांट में सेल प्लेट बनकर, ये हो गया आपका माइटोसिस का। मियोसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस डज नॉट ऑकर आफ्टर टीलोफेज 1, कभी कभार वो भी नहीं होगा और सीधा एंट्री मारेगा आपके किसमें? कभी कभार ये सीधा एंट्री मारता है इंटरकाइनेसिस में, प्रिपरेशन किया, गैप लिया और फिर सीधा चालू हो गया आपका मेटाफेज मियोसिस 2 करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपका प्रोफेज 2 में घुस जाता है, ठीक है। 4 सेल साइमल्टेनियसली बनाता है ये एट द एंड, ओके। यहाँ पर 2 सेल्स बन रहे थे माइटोसिस में, यहाँ पर 4 सेल बनेंगे मियोसिस में। सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस जरूरी है रिपेयर एंड टेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी के लिए, आपके गैमेट फॉर्मेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर्स जो बनाने हैं, हैप्लॉइड सेल्स जो करने हैं, हैप्लॉइड सेल्स को डिवाइड करने के लिए, वो सब चीज के लिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज हाउ वी फिनिश विद दिस चैप्टर, सेल डिविजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, मजा आया होगा और चैप्टर अच्छा लगा है। अगर मैंने जिस तरीके से आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, यस, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है, सो हुर्रे एवरीबॉडी, यस, कमेंट जरूर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज फॉर फ्री ऑन दिस चैनल, है ना। मैं आपको पोल्स प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही हूँ, एंड इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्सेज ओवर हियर, आई एम टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, इन डेप्थ, हर एक लाइन, हर एक वर्ड फ्री में, एंड ऑल आई एक्सपेक्ट यू टू
डू इज इफ यू फाइंड इट वर्थ इट। कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि यस मैम जो बोल रही है वो कर रही है, इट्स अ जस्टिस यस फॉर कि आप जो टाइम दे रहे हो उसके लिए आपको लग रहा है कि यस इट इज जस्टिफाइड, सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट इजी भाषा में जो है दिमाग में घुस जा रही है, तो फिर बेटा जी शेयर जरूर करें। प्लीज शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स। आई एम ऑल डिपेंडेंट ऑन यू गाइज। आप जितना शेयर करेंगे उतने बच्चे जुड़ेंगे, बायो हैंकर्स की फैमिली और मजबूत होगी। एंड दिस इज all I want from you guys. It's a new channel, so all I expect you to do is share as much as possible with your other friends, with your classmates, so that many people will get to know about it. And obviously हमारी फैमिली बढ़ेगी तो और मजा आएगा और धमाल होगा और भी चीजें करने में जो है मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा, ठीक है। सो दैट्स माई मोटिवेशन। सो होप यू गाइज वुड डू दैट, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जो होगा हमारा कल, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर। सो हु ऑल रिमेंबर द चैप्टर सीक्वेंस? जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। यस चलो, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बिलो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड ऑल योर कमेंट्स। कोई बात नहीं है, मल्टीपल कमेंट, ऐसा नहीं एक कमेंट कर दिया ना मैम अटेंडेंस के लिए तो क्यों बार बार कमेंट करना है। करो यार, कुछ नहीं जाता, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, बस ऐसा एक स्माइल आ जाती है शक्ल पे, बस अच्छा लगता है तो कर दिया करो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल 7 बजे, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो एट 7।